नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में शिवम ठाकुर के साथ। जो लोग मुझे जानते होंगे, काफ़ी दिनों के बाद देख रहे होंगे, तो जानने की इच्छा ज़रूर होगी कि क्या हो गया था, वीडियो नहीं आ रही थी आपकी। तो देखिए, लाइफ में हर एक किसी के कुछ ना कुछ पर्सनल और कुछ ना कुछ मेडिकल इश्यूज़ अक्सर आते रहते हैं। मेरे लाइफ में दोनों चीज़ें एक साथ आ गई थी, ठीक है, जिस कारण से मैं वीडियो नहीं कर पा रहा था। उसके लिए सॉरी, बहुत सारे अपडेट्स मैंने नहीं दिए हैं आप लोगों को। कोशिश करता था कि मैं जल्द से जल्द स्टार्ट करूं, लेकिन नहीं कर पा रहा था। दिल से सॉरी है। साल के ख़त्म होने से ही भले स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि नए साल से स्टार्ट कर रहा हूं। आज से स्टार्ट करेंगे और अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेगी फ्रेंड्स। और मैं अब 2 पार्ट में वीडियोस बनाऊंगा। शाम को मैं टेक्निकल वीडियोस डाला करूंगा। जो भी टेक्निकल स्टूडेंट हैं, बीटेक वाले, डिप्लोमा वाले, आईटीआई वाले, उनके लिए रेगुलर वीडियोस आएगी डेली। और मॉर्निंग के टाइम पे आपको नॉर्मल जॉब्स वाली वीडियो आएगी, जो मतलब नॉन टेक है, जो नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं, बीए, बीएससी, इंटरमीडिएट, मैट्रिकुलेशन, वो वाली, ठीक है। और कुछ स्पेशल अपडेट्स आते हैं तो मैं दिन में भी ज़रूर आप लोग को अपडेट कर दिया करूँगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक टेक्निकल जॉब, जैसा कि अभी शाम का टाइम है, तो आपको टेक्निकल जॉब के बारे में मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और लगातार बिहार सरकार इसको प्रचार भी कर रही है। तो बिहार सरकार का अपना यूट्यूब चैनल है जिस पे वो प्रचार करती है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वाला। तो यहाँ पे आप देखिए, बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के अंदर 5,554 पदों पर बहाली आएगी। ये तो इसमें दोनों पद इंक्लूडेड है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। लेकिन अभी मैं जो बात आपको बताने वाला हूं वो है टेक्निकल पोस्ट, ठीक है। टेक्निकल पोस्ट में अभी कौन सा आने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके अंदर फ्रेंड्स सम्मिलित है राज्य के 38 इंजीनियरिंग कॉलेज और 46 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। यानी कि बिहार के अंदर 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें बीटेक की पढ़ाई होती है, और पॉलिटेक्निक जिसमें डिप्लोमा की पढ़ाई होती है, वो 46 है, ठीक है। और बात मैं करूंगा आपको विद प्रूफ, जैसा कि स्टार्टिंग से मेरा कोशिश रहा है कि जो भी हमारे दर्शक हैं उनको जो भी चीज़ मिले जेन्युइन मिले और विथ प्रूफ के साथ मिले, ठीक है। मैं ये नहीं कहने वाला हूँ कि आपको कल को वैकेंसी आ जाएगी, फटाफट तैयार हो जाइए। सरकार बता रही है कि मतलब कि अभी जितनी भी रिक्तियाँ हैं इन्होंने विभाग को दे दिया। इसका जो वैकेंसी निकलेगा फ्रेंड्स, वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा निकलेगा। तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग को जितनी भी रिक्तियाँ थी वो दे दी हैं। रिक्तियों की संख्या आपके स्क्रीन पे है, और आगे का इन्फॉर्मेशन विथ नियमावली में बताने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो में हो सके तो अगर मैं ओवरव्यू दूंगा तो जल्दी से जल्दी नेक्स्ट या फिर उसके अगले दिन या 2 दिन के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल नियमावली की भी वीडियो देने वाला हूँ। तो जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बकवास करने आता नहीं हूँ, फुल्ली इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा और बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आए, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो मैं बात कर रहा था, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, ठीक है। तो ये विभाग है डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस को देखती है। तो इसके अंदर आप देखिए फ्रेंड्स, कितने प्रकार के पोस्ट हैं। अनुदेशक का पोस्ट है, वरीय अनुदेशक का पोस्ट है, प्रधान अनुदेशक का पोस्ट है, प्रयोगशाला सहायक का पोस्ट है, वरीय प्रयोगशाला सहायक का पोस्ट है, और प्रधान प्रयोगशाला सहायक का पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, साथ में लेवल वगैरह दिया हुआ है कि लेवल 6 की वैकेंसी है, लेवल 7 की है, लेवल 8 की है, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, ठीक है। तो इसमें जो बेसिकली आपको जो सबसे ज़्यादा सीटें नज़र आ रही हैं वो है आपको प्रयोगशाला सहायक, वरीय प्रयोगशाला सहायक और प्रधान प्रयोगशाला सहायक। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रयोगशाला सहायक है ना, जनरली जो प्रधान वाली नहीं बात कर रहा हूँ, वरीय वाली में बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो है लेवल 7 और लेवल 8, ये प्रमोशन वाला पोस्ट है। यानी कि अगर आप प्रयोगशाला सहायक पहले से हैं, कहीं पे कार्यरत हैं, तो आपको एक्सपीरियंस हो गया, काफ़ी दिन काम कर लिया आपने, तब जाके आप वरीय प्रयोगशाला सहायक बन सकते हैं या प्रधान प्रयोगशाला सहायक बन सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे बेसिकली आपको प्रयोगशाला सहायक का पोस्ट है, और जो ऊपर है आपको इंस्ट्रक्टर अनुदेशक का पोस्ट है, ठीक है। तो दोनों को आपको मैं समझाऊंगा। उससे पहले मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा, सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के अभ्यर्थी हों, नीट, जेईई और फिर 6 to 12 क्लास के स्कूली विद्यार्थी हों, आप सभी के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर आया है नव वर्ष 2025 की धमाकेदार सौगात। उत्कर्ष के न्यू ईयर ऑफर 2025 का लाभ उठाएं और पाएं। उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे 90% तक की भारी डिस्काउंट, और साथ ही स्पेशल गिफ्ट हैम्पर भी। प्राइम कोर्सेज पर 10% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, अपने कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाने पर भी 10% तक की छूट। लेकिन ध्यान दें कि न्यू ईयर ऑफर केवल 3 जनवरी 2025 तक ही उपलब्ध है, तो देर बिल्कुल नहीं करना है। उत्कर्ष ऐप में आपको मिलता है एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ने का मौका,
साथ में लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मिलते हैं, ई नोट्स भी, ई बुक्स भी आपको मिल जाते हैं, पैनल पीडीएफ्स भी मिल जाते हैं, क्विजेज एंड ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और साथ में फ्रेंड्स आपका आस्क डाउट सेशन भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो जल्दी करें, कहीं आप पीछे ना रह जाएं, अभी अपना पसंदीदा कोर्स चुनें और उत्कर्ष ऐप में चल रहे न्यू ईयर ऑफर का लाभ उठाकर घर बैठे दमदार तैयारी शुरू करें। कोर्स में इनरोल करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो में हम लोग वापस आ गए फ्रेंड्स। मैं आपको बता देता हूँ कि लेवल 6 की जो यहाँ पे वैकेंसी है, बेसिकली जो इंस्ट्रक्टर यानी कि अनुदेशक की जो पोस्टें हैं और साथ में जो प्रयोगशाला सहायक की जो पोस्टें हैं, लेवल 6 की वैकेंसी है और यहाँ पे लगभग आपको स्टार्टिंग में ही 55,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। क्या ये जॉब फ्रेंड्स आपको परमानेंट है? बिल्कुल परमानेंट जॉब है। क्या ये संविदा कर्मी वाला जॉब है? तो ये नहीं, बिल्कुल संविदा नहीं है। परमानेंट का मतलब है कि बिहार सरकार के आप कर्मचारी कहे जाएंगे। ठीक है, संविदा कर्मी नहीं कहे जाएंगे, बिहार सरकार के कर्मचारी कहे जाएंगे और बाकी जो सुविधाएं मिलती हैं बिहार सरकार के कर्मियों को, वो सारी सुविधाएं आपको समय समय पर मिलेंगी। ठीक है, अब सीधा मैं चलता हूँ इसके नियमावली में कि क्या इसका नियमावली क्या कहता है, यानी कि कौन से लोग इसमें एलिजिबल होंगे। टेक्निकल तो मैंने बता दिया, लेकिन एलिजिबिलिटी वो मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको दो अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको टेक्निकल बोला था ना, तो जो लोग साइंस से पढ़े होते हैं, बीएससी जो लोग कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, कहीं ना कहीं वो भी टेक्निकल हैं, थोड़े बहुत ही सही, लेकिन टेक्निकल तो हैं, साइंस पढ़ा है उन्होंने। तो अगर आपने फिजिक्स से पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री से पढ़ा हुआ है या फिर आपने बीएससी मैथ्स से भी पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए भी सीटें यहाँ पे निर्धारित की गई हैं प्रयोगशाला सहायक के लिए। और उसमें जो क्वालिफिकेशन निर्धारित किया गया है, ये सारी नियमावली वगैरह जो है फ्रेंड्स, मैं आपको जब इसकी वीडियो बनाऊंगा ना स्पेशली कि क्या कुछ कैसे है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, तो उसमें मैं लिंक डाल दूंगा। फिलहाल मैं नहीं डाल रहा हूँ, तो आप लोग खोजेंगे तो परेशान होंगे, टाइम आपका वेस्ट जाएगा, इसीलिए अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं बहुत सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जल्दी ही इंस्टाग्राम पे भी मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मन में क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट के, छोटे भाई बड़े भाई जो भी हैं जिनको कुछ समझना होता है उनके लिए, तो इंस्टाग्राम से भी मैं जल्द से जल्द आप लोग को ये सर्विस शुरू करने की कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स, साइंस जो है यहाँ पे लिखा हुआ है प्रयोगशाला सहायक विज्ञान। ठीक है, तो प्रयोगशाला सहायक विज्ञान का क्या मतलब हुआ मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स से बीएससी है आपका, तो आप एलिजिबल हैं इस पद को भरने के लिए। प्रयोगशाला सहायक में जो बीएससी मैथमेटिक्स वाले हैं, बीएससी फिजिक्स वाले हैं, बीएससी केमिस्ट्री वाले हैं, वो भी एलिजिबल रहेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमारे लिए सीटों का निर्धारण कैसे होगा, कितनी सीटें हमारे लिए हैं, तो हमारे पास सीट का भी ब्यौरा है। तो जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ नियमावली और साथ में सीट का ब्यौरा, उसकी एक झलक तो ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो बनाने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा अगर आप चाहते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी के साथ और पूरी फुल डिटेल के साथ आप तक सही तरीके से पहुँचे। हमें सपोर्ट करिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है, और ये फ्रेंड्स दूसरा नियमावली है जो मैंने आपको बताया था, प्रयोगशाला सहायक के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। साथ में आया था दोनों, 11 अक्टूबर 2023 को ये आया है। यहाँ पे आप देखिए प्रयोगशाला सहायक, यहाँ पे देखिए क्या स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपका जो है 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए और वो डिस्टेंस मोड में नहीं होना चाहिए। 3 वर्षीय डिप्लोमा में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला कन्फ्यूज़न ये है कि मेरा आईटीआई के बाद डिप्लोमा है 2 साल का है, मेरा आईएससी के बाद यानी कि इंटरमीडिएट विद साइंस के बाद डिप्लोमा है 2 साल का है, तो क्या मैं एलिजिबल नहीं हूँ? तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। वो इक्विवेलेंट टू 3 ईयर्स ही होता है। अगर आप आईटीआई के बाद डिप्लोमा कर रहे हैं, आप आईएससी के बाद डिप्लोमा कर रहे हैं, तो वो इक्विवेलेंट टू 3 ईयर्स ही होता है। तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, ये जो आपने देख लिया कि 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, एआईसीटीई के अधीन आपका होना चाहिए कॉलेज। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी में प्रासंगिक अथवा समकक्ष अभियंत्रण 3 साल का डिप्लोमा। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है ना, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा एआईसीटीई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा नियमित कोर्स में निर्गत प्रासंगिक अथवा समकक्ष अभियंत्रण शाखा में 3 वर्षीय का डिप्लोमा या फिर विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विश्वविद्यालय अथवा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी द्वारा निर्गत नॉन डिस्टेंस मोड में प्रासंगिक, यानी कि एआईसीटी वाला भी चलेगा और यूजीसी वाला जिनका रेगुलर कोर्स है वो भी चलेगा। ठीक है, तो वो लोग एलिजिबल हैं। अब वरीय प्रयोगशाला सहायक और प्रधान प्रयोगशाला सहायक, ये सारी ये जो पोस्ट है ना फ्रेंड्स, आपको मैंने जैसे कि बताया है कि ये दोनों पदें आपको अगर आप
काम कर लेते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हो जाते हैं, उसके बाद भरी जाएंगी। और अनुदेशक का जो पोस्ट है, ठीक है, जो आपको दिखाया था मैंने इंस्ट्रक्टर का जो पोस्ट है अनुदेशक का, वो ITI वालों के लिए। अगर आप ITI पास हैं, संबंधित शाखा में, संबंधित ट्रेड में, हर एक कॉलेज के अंदर वर्कशॉप का एक संचालन किया जाता है, जिसके अंदर बच्चों को वर्कशॉप से संबंधित चीज़ें सिखाई जाती है, ठीक है। तो उसमें ITI वालों को एलिजिबल किया जाएगा। तो वो सारी वीडियोस, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं एक साथ देना चाहूँगा आप लोग को, और ये वीडियो बहुत लंबी नहीं करना चाहता हूँ। तो लास्ट में मैं आपको एक झलक सीट का ब्यौरा जो है वो ज़रूर दिखाना चाहूँगा, ताकि आप लोग को रियलिटी लगे कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ऐसे ही कुछ चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ। इसमें फ्रेंड्स आपको इसी PDF के अंदर कैसे इसका सिलेक्शन होगा वो सारी भी चीज़ें, प्रक्रिया यहाँ पे लिखी हुई हैं कि आपको चयन प्रक्रिया क्या है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आपको 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 75% ही मार्क्स जोड़े जाएंगे। और कुछ लोग हैं जो पहले से यहाँ पे काम कर रहे हैं, पहले से संविदा के तौर पे, संविदा कर्मी के तौर पे, उन लोगों को 25 अंक दिया जाएगा, यानी कि 1 वर्ष के लिए 5 अंक दिया जाएगा। अब बात है कि बीटेक वालों को क्या एलिजिबल किया गया है, नहीं किया गया है। तो फिलहाल अभी तक बीटेक वाले एलिजिबल नहीं हैं, और जो भी बीटेक वाले हैं बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग कोशिश करते रहिए। और जैसे कि मतलब सुनने में आ रहा है कि वो लोग अगर एक साथ ग्रुप बना के अगर आगे जाते हैं, डिपार्टमेंट में बात करते हैं, या फिर उससे भी आगे कुछ कर सकते हैं, तो ज़रूर करें, क्योंकि फ़िलहाल तो डिप्लोमा वालों के लिए ही यहाँ पे ये वैकेंसी निकाली जाने वाली है, और बहुत जल्द ही, क्योंकि रिक्तियाँ BTSC को भेज दी गई हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा। हो सकता है कि जनवरी में ही इसकी वैकेंसी निकल के आ जाए। यूँ तो फ्रेंड्स दिसंबर में आने वाली थी और लेट हो गया है, तो जनवरी तक आ जानी चाहिए, ठीक है। तो क्या कुछ कैसा रहेगा कोर्स वगैरह, क्या उसमें पढ़ना लिखना है, सब कुछ आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब भी इससे संबंधित मैं वीडियो बनाऊंगा। शाम को तो अक्सर टेक्निकल वीडियो आएगी, तो आप लोग को बहुत जल्दी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ये चीज़ हो गई। मैं लास्ट में आपको सीट का एक जो है झलक दिखाना चाहूँगा, ताकि आप लोग और ट्रस्ट कर सकें। इस स्क्रीन पे ये 6 मार्च 2024 को ही ये निर्धारित कर दिया गया था कि किस कॉलेज के अंदर किस ट्रेड में कितनी सीटें खाली हैं, और हर एक कॉलेज का नाम आपको देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि पॉलिटेक्निक कॉलेजेस का लिस्ट मैंने खोला है, ये पॉलिटेक्निक वालों का है। और ठीक इसी प्रकार आपको बीटेक कॉलेज का भी लिस्ट मिलेगा, जिसमें आपको ट्रेड के साथ किस ट्रेड में कितनी सीटें किस कॉलेज में निर्धारित की गई हैं, वो सारी चीज़ें आपको फुल डिटेल में PDF में मिल जाएगी। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि PDF वगैरह जो भी है मैं टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ, लेकिन आज नहीं डाल रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जब भी बनाऊँगा इसके फुल डिटेल सीट्स के साथ, और क्या नियमावली है उसके साथ, चयन प्रक्रिया क्या है, सब कुछ, तो मैं ज़रूर उस दिन ये सारी PDF आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। बाकी जिनको विशेष जानकारी चाहिए हमें ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल ID अवेलेबल है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि हम भी आपकी हेल्प करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।